शबनम, शमीम आरा, ये लोग ऐसे पंक्चुअल और बिल्कुल जैसे। मैंने मैडम शबनम के बारे में भी सुना हुआ है कि सुबह 7 बजे या सुबह 9 बजे या वो उन्होंने तैयार होके मेकअप करके बैठ जाना है। जी बिल्कुल। उसके बाद कोई काम हो या काम ना हो, वो कहेंगे जी मैंने तो ये दिन जो है ये दे दिया हुआ है, किसी ने इसको यूटिलाइज करना है तो करे, नहीं करना तो ना करे। बिल्कुल तो सही। उन्हें देखकर जो न्यू कमर्स थे वो शर्मिंदगी से पंक्चुअल हो जाते थे कि भाई हमारे सीनियर्स बैठे हैं तो हम लोग देर से क्यों आए, इन्हें क्यों इंतजार करना पड़े। अभी मैं देखती हूँ लोगों को कि मुझे एक जगह जाना था तो कोई प्रोग्राम था, तो एक बड़ी जूनियर सी सिंगर थी, उसको लेने गए हैं तो उसने हमें काफी देर नीचे वेट करना पड़ा हमें जाने के लिए। अच्छा। तो वो इसी में खुश हैं क्यों निशो बैठी है और मेरा उसने वेट किया और मैं नहीं आई। देखिए ये भी एक एंजॉयबल चीज है। जस्ट इमेजिन ये हम लोग क्या मतलब ये एटीट्यूड है। आप ये देखिए ना कि मॉरल्स और वैल्यू सिस्टम ही चेंज हो गया। कितना चेंज, इस थिंकिंग्स को कौन चेंज करेगा? ये तो रिवर्स हो गई ये चीज है ना। लेकिन इसको चेक करते रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको कम से कम 1-2 दफा समझा दें। आगे वो समझे ना समझे फिर कहीं इंसल्ट हो जाएगी, फिर खुद समझ जाएंगे। लेकिन कुछ मैनर्स भी सीखने चाहिए। अब हम जिनके लिए बात कर रहे हैं, सीखेगा वो उनका लॉस है, फिर दे विल नेवर प्रोग्रेस इन लाइफ। या वो वन टाइम वंडर्स तो बहुत आते हैं और जाते हैं, फिर गुमनामी की जिंदगी गुजारते हैं। आप देखिए कि कैसी चीजें वो एंजॉय करने के लिए रखी हुई हैं उन्होंने कि सीनियर्स वेट करें, हम चले गए, हमने सलाम नहीं किया। ये देखिए ना हम उनको क्या समझते हैं, कितना नेगेटिव ये एटीट्यूड है। नेगेटिव, their work doesn't speak for them, तो they have nothing else। ये भी तो बात है ना? ये बात बिल्कुल है। अच्छा, जैसे उनको मैं कह रही थी कि सब भाईजान कहती थी, हीरोइंस भी, अली भाई कहती थी, आपको भी सब गुल्लू भाई कहते। नहीं ऐसी बात नहीं है। कभी मैंने इनको भाई या नहीं, आप तो मेरी सीनियर हैं तो आप। मैं कितनी सीनियर, 2-4 साल सीनियर हूँ भाई। आप सीनियर ना बनाए। नहीं ऐसे नहीं, लेकिन मेरा तो ये है, आप तो ड्रीम गर्ल है, ये तो ना करे ना। नहीं ऐसी मुझसे तो अगर कोई साल भी सीनियर होता तो मैं उसको उसी तरह एहतराम करता हूं। इनकी पहली फिल्म मेरे साथ थी, मैं उस वक्त सुपरस्टार थी। बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो वाकई तो न्यू कमर के साथ मैं, अच्छा ये जरा इनको करे ना, इनको कौन लोग गुल्लू भाई कहते थे और कौन नहीं कहते। इनको कोई हीरोइन गुल्लू भाई नहीं कहती थी। सबकी उम्मीदें इनसे वाबस्ता थी, लेकिन बड़ा नाइसली, बड़ा डिसेंटली उन उम्मीदों पे ये पानी तो अपना काम मतलब काम के साथ। ड्रीम गर्ल से कितनी उम्मीदें एसोसिएटेड होंगी, ये भी तो बात है ना। नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने अपना एक बड़ा रोब और दबदबा रखा हुआ था। मैं इनके साथ भी काम करते हुए डरता था पहले, तो मैंने उनको छुप के देखा था। नहीं, हमारा गाना अभी तक बहुत हिट है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। मैं अक्सर प्रोग्राम्स में सुनाती हूँ और कई दफा लोगों ने, अभी तक वो इतना हिट गाना है। तो हमें भी सुना देना। देखिए हम तो याद ये मेरा कह रहे, हम याद जरूर अली भाई को कर रहे हैं, लेकिन अब मैंने कहा ना कि ऐसी पर्सनालिटीज की लाइफ को तो सेलिब्रेट करना। वो एक पर्सनालिटी, वो शख्सियत है। हाँ तो चले सुना देना, अब सुना दे मैडम। क्या ख्याल है? प्लीज प्लीज। ख्याल ही ख्याल है, बस सुनाए। नीलोफर भी हाथ बांध के खड़ी होगी, कुकिंग शुकिंग छोड़ के, अब आपके लिए रेडी है वैसे जी। हाँ जी। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में। वाह वाह वाह, पिक्चराइज भी नहीं पे हुआ था। एक्सीलेंट। कौन सी फिल्म थी? सोसाइटी गर्ल। सोसाइटी गर्ल। अच्छा, और किस? मैं और ये हीरोइन थे आयशा। 70s 80s 70 हाँ 77। वाह भाई, बस ये तो इसका तो कोई क्लिप निकालना चाहिए था हमें। हाँ अब मुझे एकदम, मुझे पहले नहीं असल में ख्याल है, अभी बातों में मुझे ख्याल है। मैंने कहा इनको तो पकड़ो, गाना तो सुनो। सुने कोई ट्रेनिंग ले रही है कोई आप? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसे गा के सुन के और ऐसा ही हुआ है। लेकिन आजकल मैं कोशिश करती हूँ अच्छी नाते पढ़ूं।
अच्छा अच्छा इंसान को अपना रिलीजियस भी याद रखना चाहिए, और उसमें भी अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ मेरी हो रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है, तो मैं ज़रूर नाते और पढ़ूंगी। आजकल तो बहुत मिलाद, बहुत मिलाद महफिल हो रहे हैं। बहुत हो रही है। अच्छा, इनका तो कोई हिडन टैलेंट बताएं। इनका हिडन टैलेंट इनके भी नहीं कोई, ये भी बड़े मुझे बड़ी सिमिलैरिटी लगती है इनकी विद मोहम्मद अली साहब के, मतलब इनका भी कोई कोई स्कैंडल, बड़ा वो डिग्निटी के शुक्रिया। साथ, बड़ी एलिगेंस के साथ अपने आप को। अब ये तो हमें पता है ना, उनको शायद अंदर की कहानियां पता हो। नहीं नहीं, मैं सच प्लीज कुछ पता भी तो ना बता। नहीं, एक वाकया मैं आपको सुनाऊं एक हिरन का, कि एक हिरन को लेकर भाग गए थे। हैं? बिल्कुल ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन। और फिर घोड़े पे लेकर भाग गए उसको, और फिर ये हुआ कि कट हो गया। शॉर्टकट डायरेक्टर ने कहा कट। And I was that hero. इसी गाने के एंड पे थोड़ा दौड़ाती है और फिर मैडम भाग वैसे जाती बड़े है। तमाशे करते हैं। आज बहुत मैंने शरारती फोन है किया, ये। मैंने कहा मैडम आप मेकअप करा रही है ना, मैं सो रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं उठूंगी। ना, मैंने मैंने कहा मैडम ये नहीं हो सकता, आप लोग बड़े कमिटमेंट के पक्के हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं, जो बात आपने कर दी वो बात कर दी। थैंक गॉड के जो पर्सनालिटी है ना, जस्ट लाइक अ डिजीज, ये एक क्रॉनिक हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ये बीमारी या ये आदत या ये खसलत, ये क्वालिटी सबको दे कि अपने काम में जिम्मेदारी महसूस करें और पंक्चुअलिटी पे फोकस करें। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल थिंग। सही। अच्छा, आपका टैलेंट तो एक क्रिकेट क्रिकेट ऑफ कोर्स है ना? क्रिकेट भी है कुछ छोटा मोटा जितना भी कर सकता हूँ, वो एक थोड़ा सा सोशल वर्क भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसको मैंने कभी हाईलाइट तो नहीं किया। नहीं, आई नो लेकिन यू आर अ वो वेरी भी किया है। मॉडेस्ट जैसे पर्सन। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में एक वेलफेयर एक फंड बनाया हुआ है, और जितने भी टेक्नीशियंस आर्टिस्ट वगैरह उनको मैंने ले जाके दिए हैं। उनकी जो इमदाद करनी है वो हमारा फर्ज था। इसी तरह फ्लड इफेक्ट्स के लिए, सुनामी के लिए, और जितना कुछ नेक भी कामों कर सकते में, थे। नोबल कॉजेज में अपना वक्त, अपनी कमिटमेंट, अपनी और डेडिकेशन। इस तरह भी मुझे अली भाई ने लगाया था। मैंने कहा बेटा ये ये किया सारे सारे जो सीनियर हैं हाँ जी। उनमें एक पैशन है, ये जज्बा है कि जो है ना किसी की वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। मुझे भी इतना सुकून मिलता है कि मेरे से कोई बेहतरी हो, वाकई किसी के इसका काम आ कोई सकें, बिल्कुल। है ही नहीं ये बड़ी जो मजेदार ये चीज़ है। मिलता है हाँ। वाकई। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो इतने रोल मॉडल्स देखे हैं कि आप लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते थे। दोस That's पीपल एक्चुअली यूज्ड टू नॉट ओनली प्रीच दैट बट शो दैट प्रैक्टिकली। देखिए प्रैक्टिकली अब मैं Through आपको एक बात example, बताऊं। हाँ। अभी ये प्रोग्राम खत्म होगा, जी यू कैन कॉल माय वाइफ एंड यू कैन आस्क हर। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं इंशाल्लाह 2 बजे पहुंचूंगा। दोनों आए थे चैनल्स, बिल्कुल। मैंने उनके लिए रिकॉर्ड करवाया। मेरी वाइफ ने मुझे आवाज़ दी, तो लड़की आई काम वाली, कहने लगी बाजी करें लंच कर लें। मैंने जाके उनसे कहा, मैंने कहा देखो लंच में करूंगा, 15-20 मिनट लग जाएंगे। आयशा से खुद मेरी बात हुई थी, आयशा ने मुझे कॉल किया, तो मुझे 2 बजे पहुंचना है। खाना रह गया बट आई केम हाँ। बिकॉज़ आई वाज कमिटेड विद यू। नहीं आपको खाना हमने खिलाना है। एटीट्यूड यू नो। वुड यू बिलीव इट, ये भी एक दिन में 6-6 शूटिंग्स करते थे, 6-6 फिल्म्स की शूटिंग करते थे। मैं भी 5-5 6-6 फिल्म्स की शूटिंग करती थी। हम गाड़ी में भी खाना खा लेते थे। गाड़ी में जाते, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए रास्ते में भी सो जाते थे कि जितना सो लिए, 10 मिनट रेस्ट कर लिया, चलें जी। उसके बाद बिल्कुल सेट पे बिल्कुल फ्रेश। क्या कमिटमेंट थी, क्या पैशन, क्या डेडिकेशन, में तो समझ नहीं आती व्हाट वेंट रॉन्ग। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग अच्छा, एंड ये- गॉन। अच्छा, एंड यू आर वन ऑफ दोस पीपल आई हैव सीन जो कि अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप लोग बिल्कुल अपने आप को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में नहीं डालते, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं करते जिनसे आपका इमेज खराब हो, जिनसे मतलब देखिए 300 फिल्में करना, और आपने भी इतना काम, मतलब ड्रीम गर्ल और क्या क्या, मतलब क्या क्या माशाल्लाह से अरूज आपने देखा। आप लोग ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे आप लोगों का इमेज डैमेज हो। क्या That's आप true. लोग खुद अपने आप लोग फील करें कि भाई हमने कॉम्प्रोमाइज किया है? कभी आई हैवंट सीन यू पीपल डूइंग दैट। हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं देख सकते कि कोई आए और हमें अच्छा लगता है विद स्माइलिंग फेस लोग हमें वेलकम करें। हम कोई ऐसा काम ही ना करें कि वो जो स्माइल है वो हमारे एक नफरत में कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग जो हीरो हीरोइन होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं। एक दूसरों मैजिक के होता है ना, लिए, एक बिल्कुल। मैजिक होता है विद Magic ऑडियंस। होता है। तो वो चीज फिर हमारे अंदर, वो एक चीज सेकंड नेचर, वो हमारे अंदर कन्वर्ट हो जाती है कि हमें अच्छे काम करें, हमें अच्छा लगना है, हमें खूबसूरत नजर आना है और हमें खूबसूरती वाले काम करने हैं।
किसी की बेहतरी के, हमें विलनिश काम नहीं करने। ब्यूटी फ्रॉम आउटसाइड एंड ब्यूटी फ्रॉम इनसाइड। इसके अलावा एक मैं आपको और बात अर्ज करूँ आयशा, कि मैं ये समझता हूँ कि एक तो इस तरह की मूवीज़ में काम करना, ये किसी भी प्रोजेक्ट में जो काबिल एतराज़ हो, उसको एक तो मैं अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस इसको मैं इस तरह सेट करता हूँ कि दिस इज आर नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, कि कोई तो हो लोग के कहें भाई सारी तो ख़राब नहीं होते, ये लोग नहीं करते हैं, जो लोग करते हैं फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो जाती है कि वो गलत लोग हैं इसलिए कर रहे हैं। पूरा मीडियम खराब नहीं होता, सही। अच्छाई बुराई हर जगह होती है। सो आई एम डूइंग माय जॉब। बिल्कुल, you She's people, also then doing, you और भी people लोग हैं। stand out from the rest, ना? और वैसे आयशा सना, मैं आपको एक बात बताऊं, इस बंदे का इमेज इंतहाई शरीफ आदमी का है। हाँ। वो हूँ और तो बात- इसलिए है ना भाई। यार ये गुलाम मुहिद्दीन ये किस कदर शरीफ आदमी है, एक ना इसको रोल भी ऐसे मिलते रहे हैं, इंतहाई शरीफ, बहुत आला नफ्स, आला कैरेक्टर कभी का। आपने विलन विलन तो नहीं किया, लेकिन बड़ा एक एग्रेसिव किस्म का रोल जिद फिल्म में मैंने अच्छा, किया था। मोहम्मद अली साहब ने विलन का रोल किया था, शुरू की एक दो फिल्मों में शुरू किया था की, मैंने। हाँ, लेकिन उन फिल्मों में जो हीरो थे वो गायब हो गए और मोहम्मद अली साहब छा गए हैं। अच्छा, तो इसलिए इनको रोल्स भी, आप ये कह रही हैं कि रोल्स भी इसलिए इनको बहुत ऐसे- बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मिलते हैं, हाँ। जैसे अनफॉर्चुनेटली मैंने आज तक वैम्पिश रोल नहीं किया, और मेरा जी चाह रहा है मैं कोई वैम्पिश रोल करूं, लेकिन मुझे कभी मिला ही नहीं। मैंने टीवी पीटीवी से भी अभी सीरियल चला मेरा रास्ता दे जिंदगी, तो उसमें इस्लामाबाद सेंटर से किया था, उसमें एक्ट्रेस की कहानी थी, वो भी वही सेम स्टोरी थी मेरी। तो कोई भी ऐसा फिल्म भी ऐसी नहीं की जिसमें विलनिश रोल हो, तो जिसे मैं मार रही हूँ चले या कुछ करवाएंगे कर- आपसे फिर। Done। नहीं मैं नहीं करूंगी, मुझे अरे मैं खुद फिल्म बनाऊंगा, मैं करूंगा भाई, ऐसी क्या बात है। अब कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो है वो विलन होंगे और निशा मैडम वैम्प होंगी, नहीं, ठीक है। हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। कि कहीं फिर स्टीरियोटाइप भी तो हो जाता है ना इंसान। आपने लेकिन उसमें हाँ। अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो लोगों ने कहना है यही कराओ इनसे। हम विलन और वैम्प की छाप लग जाएगी। होता ये है भी फिर तो वो, होता है ना। हाँ, ये क्या, लेकिन मैं उसको तोड़ता रहा। हाँ, मैं हमेशा ब्रेक करता रहा। मुझे गाने वाले रोल भी मिले, जैसे एक फिल्म थी आमिर खान, हाँ, उसमें दो कैरेक्टर्स थे, एक हीरो था, नीली हीरोइन थी उसमें, गाने वाने, एक कैरेक्टर था जो लॉयर था बेसिकली, लेकिन वो पागल हो जाता बाद में, और भी बड़ी डिटेल थी। मैंने उस रोल को छोड़ के मैंने वो रोल किया, गाने वाले रोल को छोड़ के मैंने वो रोल किया। तो ये आपके ऊपर खुद डिपेंड करता है, आप अपने आप को चेंज करो। मुख्तलिफ फिल्म है जिससे मैंने किया चेंज। अच्छा, वर्सिटैलिटी ऐड होती है ना इस तरह से। अच्छा, वो कह रहे हैं जी ब्रेक ले, उससे पहले वैसे एक बात कर लूँ, ब्रेक से पहले एक बात कर लूँ। अच्छा, जो आजकल जिन लोगों के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे आपने रैम्बो और साहिबा की एक माशाल्लाह एक मिसाल दी, खैर वो तो आपके अपने भी, और वाकई नो डाउट आपके अपने ना भी हों तो वो मिसाल देने के काबिल है, लेकिन इसके अलावा कोई एनी नेम्स वुड लाइक टू मेंशन जो आपको लगे कि भाई काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपने आप को बड़ी अच्छी तरह कंडक्ट भी कर रहे हैं, उनमें वो तमाम क्वालिटीज़, वो प्रोफेशनलिज्म है जो हम, जैसे जिस वजह से हम मोहम्मद अली साहब को याद कर रहे हैं या ज़ेबा साहिबा की बात करते हैं, या आपने किसी में नोट किया, बिकॉज यू वर्किंग विद ऑल द न्यू कमर्स एंड जिनको कुछ अरसा हुआ है इस्टेब्लिश हुए हुए, आजकल रीमा अच्छा काम कर रही है, एंड कंडक्टिंग बिल्कुल, सो ब्यूटिफुली। ब्यूटीफुल, हाँ, हाँ। और बड़ा उसने अपने आप को इम्प्रूव किया बहुत है, grow बड़ी अपनी ग्रूमिंग की है, बहुत, और बिल्कुल बहुत। चेंज पर्सनालिटी। Cut above the rest, उसके बाद उसके बारे में हम सोचते हैं, देखते हैं, तो वो भी एक मिसाल है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। तो बाकी जो हीरोज हैं वो भी सब अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी अच्छा, देखिए मैं बात आपको क्योंकि एक बात ड्रामे भी आप बताऊं। बहुत से एक्टर्स के साथ आप काम कर रहे हैं ना, ड्रामों में भी। जी हाँ, ड्रामे भी हैं और मूवीज़ जो है उसके हवाले से मैं आपको बात करूं, दरअसल मेरे बाद जितने लोग आए जिनमें शान है, मोमर राना है, रैम्बो है, सऊद है, अरबाज खान है, सऊद, सारे लोग जो है ना, इनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि इन लोगों को वो लोग नहीं मिले जो हमें मिले थे। इनमें बहुत टैलेंट है, राइट, वैसे नहीं मिले, वैसे राइटर्स नहीं मिले, वो टोटल इन्वायरमेंट नहीं मिला। अब वो बेचारे क्या करेंगे? सो ट्रू, बिल्कुल। अब एक खराब विकेट पे आपको बैटिंग करनी है, सो दे आर डूइंग इट। लेकिन ये मैं ज़रूर है कि मैं उनको कह भी देता हूँ, कभी डांट भी दे देता हूँ, हंसी मजाक करके निकल जाते हैं। मैं कहता हूँ यार कोशिश करो इस बुराई को रोकने की, और उसका तरीका एक ही है, देखो जी ये फिल्म तो मैं नहीं करूँगा, इस टाइप का काम इस तरह के लायन तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस वो कहते हैं ना कि फिल्में भी यही बन रही हैं और हमने काम भी करना है, हमने सर्कुलेशन में भी रहना है, हमने किचन भी चलाना है, बस यही बातें लोगों की होती हैं। बड़ा फील और बड़ा
वो एक फसाड रख के और बड़ा पक्का रख के करके अपने आप को आई थिंक आपको चलना पड़ता है। बट इन्होंने कितनी अच्छी बात की, यू नो, ही इज नॉट इवन ब्लेमिंग देम। नहीं, no, not at all. I never, I should be very honest. I never do like that. देखिए मैं नहीं कर रहा था ना फिल्म में, मैंने 4-5 साल नहीं की फिल्म, बड़े पैसे ऑफर हुए ये, और मैं कहा मैं नहीं करूंगा, लेकिन जब फिल्म आई, अभी मैंने एक फिल्म की, मैं उसमें भी एक सिख का रोल कर रहा हूँ, चौथी दफा वो मेरे पास आया, उन्होंने कहा इस रोल के अलावा है ही कोई नहीं। मैंने कहा कोई ऐसी वैसी बात होगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा, छोड़ दिया, पहले मुझे म्यूजिक सुनाओ। गाने भी उन्होंने मेरे सुनाए मुझे, सारे सीन मैंने देखे, साफ सुथरी फिल्म है। और भी मैंने 2-3 मूवीज अभी की हैं, सब बिल्कुल साफ सुथरी। थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, करना पड़ता अपने है। उस मीडियम को भी आपने रिस्पेक्ट दिलवानी है। हाउ ट्रू, ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुली देखिए हम दोनों स्टार हैं अपने वक्त के, और हमने बहुत अब भी फिल्में हैं जी की। अपने वक्त की, क्या मतलब बिल्कुल है? है। मतलब है अब तो फिल्में नहीं हैं। मैडम तो आप देखिए हम क्या, इनके भी दिल में मेरे भी दिल में अपने प्रोफेशन के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और उस तमाम एनवायरनमेंट के बारे में कितना एक तकद्दुस और साफ सुथरापन है। नो डाउट, हम लोग कितने केयरिंग थे इस मामले में कि अपना इमेज खराब ना हो। यहाँ खराबी ही से स्टार्ट लेते हैं कि शायद इसी से हम हिट होंगे। हाँ, बिल्कुल नेगेटिव नहीं। पब्लिसिटी, यहाँ तो कहते हैं बस पब्लिसिटी हो, नेगेटिव हो या कोई बात नहीं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आप दोनों की मोहम्मद अली साहब की फेवरेट फिल्म जो आप दोनों को बहुत पसंद थी, उनकी बेस्ट फिल्म्स में से जिसे आप समझते हो? मैंने तो उनके साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, मुझे तो हर फिल्म में ही अच्छे लगते थे। लेकिन मैंने सुना है कि कोई बाजी शमीम के साथ फिल्म थी जी, डाकू और तवाइफ की, वो अच्छा। उसके क्लिप्स मैंने देखे हैं। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली मैं आग का वो दरिया। फिल्म नहीं देख, आग का दरिया, आग का एग्जैक्टली दरिया, कमाल वो मैं देख नहीं सकी। मैं हमेशा सोचा कि मैं, हमजा पाशा कहता है कि मम्मी तो कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड कायम करे, देखने वाली। एक ही सिटिंग में एक फिल्म आप पूरी देखें। अच्छा, मैडम शमीम आरा से भी मैंने कांटेक्ट किया था, लेकिन आई थिंक उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, जी, और जी। फिर वो मुल्क से बाहर शायद है, क्योंकि उनका फ़ोन नहीं मिला। पिछले दिनों मेरा कांटेक्ट हुआ था तो वो कराची जा रही थी मेरे नदीम के लिए। जी जी आई हुई थी वो हाँ बहुत सारी। बिल्कुल। अच्छा, आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है? सेम वही फिल्म है जो बताई उन्होंने, आग का आग का दरिया। दरिया। अच्छा, और क्या म्यूजिक था उसका, हवा से मोती बरस रहे हैं, फजा तराने सुना रही है, अभी जोश चलता मलिया रहता है, साहब क्या गाने, बात मोहम्मद है। अली भाई के परफॉर्म, पोएट्री, वाह वाह वाह। टेकिंग हु वाज द एवरीथिंग। डायरेक्टर? हुमायूं मिर्जा साहब, अच्छा, हुमायूं मिर्जा साहब डायरेक्टर। और ओके। उसके जबरदस्त बाद फिल्म थी। बहुत सारी फिल्में, इंसान और आदमी, और मेरे साथ दिल के दाग थी, मतलब सायका भी बहुत अच्छी फिल्म सायका थी। भी बहुत अच्छी सायका पे तो फिर जो, हाँ, ड्रामा भी बना। हाँ एक जी। और मैं आपको मैं बात बताऊं, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस का आगाज अली भाई की फिल्म इंडस्ट्री में आमद से हुआ। आने से। अच्छा, Yes. अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब होता कि राइटर्स हमारे पास थे, जैसे रियाज शाही साहब, ठीक है, लेकिन वो ड्रामेटिक सीन्स जो थे वो स्क्रीन पे आ नहीं सकते थे, क्योंकि उनसे पहले, अली भाई से पहले ऐसे कोई आर्टिस्ट नहीं थे मेरा जी, ख्याल जी। है, ठीक है ना वो। लेकिन जब खामोश रहो एक ऐसी फिल्म थी कि रियाज शाही साहब राइटर थे, अली भाई आर्टिस्ट थे, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना, वहां से फिर ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, और अली भाई का तो ये होता था कि क्लाइमेक्स में ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जरूरी होती थी। अब देखें आग का दरिया में भी डायलॉग रियाज शाही साहब ने लिखे थे, खामोश रहो में भी रियाज शाही मूवीज हैं, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना, फिर वो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस शुरू हुई पाकिस्तानी, वरना लाइट सा क्लाइमेक्स होता था। क्लाइमेक्स वो ये लाजमी ना था सही ड्रामा। Loud मानों drama. में, Loud सही drama. मानों में शहंशाह जज्बात, जी। है ना ये बात। और कभी ग्लिसरीन यूज नहीं की उन्होंने। हाँ, दिस इज वाज वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि वो ऐसे देखते थे और हम उनको देखते रहते थे, अपने डायलॉग भूल जाते थे, और उसके बाद वो आए, क्लाइमेक्स शुरू हुआ है, सीन के डेप्थ में गए हैं और उनके असल आंसू निकलते हैं, रियल। कभी नहीं ग्लिसरीन यूज की। ट्रू परफॉर्मर है ना, बहुत ट्रू जबरदस्त। परफॉर्मर। चले जी, हम तो याद कर सकते हैं, अच्छे अल्फाज में याद कर सकते हैं, उनकी बख्शिश के लिए दुआ कर सकते हैं। ज़ेबा मैडम की लंबी ज़िंदगी, सेहतयाब, मतलब मुकम्मल सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी, उसकी हम दुआ कर सकते हैं। यू नो, वी कैन विश देम ऑल द बेस्ट। जी, ही इज अनफॉरगेटेबल। हाँ बिल्कुल। नीलोफर आ जाए हम विज हाँ, कर दूं ये मुकम्मल मजा की तरफ हम चलते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वीक लोगों के साथ आ गई हूँ जो बस खाने को सिर्फ देखते हैं या सूंघते हैं या चखते हैं। और ये मेरा तो सर फेवरेट इस टाइप का खाना है ना, फ्राइड खाना एंड गार्लिक ब्रेड्स एंड ऑल। तो मैं तो करती हूँ अटैक। तो आप अब क्या मेरा ख्याल है आप अटैक ना करें, मैं सारा काम खुद ही कर लूँ। आयशा, हम भी कोई इतने फरिश्ते नहीं हैं, ये बड़ी टेम्पटेशन हो रही है और बड़ा जी चाह रहा है। प्रेजेंटेशन देखिए आपने नीलोफर की Ladies कितनी अच्छी। first. ओहो Well लेडीज done, बस माशाल्लाह, है ना, बहुत रियल Very जेंटलमैन nice, very है ना, nice. रियल। मैंने कहा था ना शरीफ आदमी है। मैं तो हाँ, सर मैं तो आयशा वाला। शरीफ। अल्लाह करे आप लोग यही समझते रहे। नहीं नहीं बिल्कुल सर, आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। मैं ये इससे मैडम आप ट्राई करेंगी? ये बिल्कुल हमारे try फुल करेंगे। क्रीम मिल्क स्ट्रॉबेरी शेक। जी, स्ट्रॉबेरी शेक विद फुल क्रीम मिल्क। एंड नीलोफर काफी ठंडा है। दो कोक्स आपस में, मैं बस खाने में इंटरेस्टेड हूँ। सॉरी, मैं ये मैदे और अंडे के चिकन एंड एग में नहीं मैं पढ़ना चाहती। I can cook 100 dishes. यू कैन वेरी गुड। मैडम निशा कुछ छोड़ दे हमारे लिए, कितने टैलेंट्स हैं इनमें। प्रूव करें। हम अफवाहों पे बिलीव नहीं फिर आप करते। मेरे से ऐसे ही पूछ रही हैं कि इसमें क्या है। इसीलिए मैं तब जाते पूछ रही हैं। बड़ी चलाक है, टेस्ट ले रही है, बड़ी चलाक है। अच्छा जी, वो कह रहे वाइंड अप कर दे, वाइंड अप कर दे। थैंक यू सो मच, वेलकम। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत 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 शुक्रिया। आप दोनों ने बहुत वक्त निकाला हमारे लिए। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू। आप लोगों की वजह से इतना अच्छा हमारा प्रोग्राम हो गया और यकीनन व्यूअर्स ने ये सब बातें बहुत एंजॉय की होंगी। लेकिन जी एक तो हमारा फर्ज था, जी। अली भाई के लिए प्रोग्राम था, बिल्कुल। प्लस पीटीवी मेरा मदर इंस्टीट्यूशन है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। बिल्कुल ये ऐसा बिल्कुल बात है। नहीं नहीं बिल्कुल। और वो बातें जो कि व्यूअर्स को नहीं पता होती, यू नो, बिहाइंड द सीन्स और बिटवीन द लाइंस, और जो वाकई रियल लाइफ में सब कुछ हुआ, वो आज इन्होंने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और ये लास्ट आइटम भी इट्स वेरी डिलिशियस। अच्छा, और फिर जब भी आप हमें बुलाएंगे तो ये लाजमी रखिएगा। ओ ऑफ कोर्स, इसके बगैर मुकम्मल ही नहीं है मीना बाजार विद आयशा सना। एनीवे, आई एम वेयरिंग एन आउटफिट बाय निकी एंड नीना। उनसे इंशाल्लाह प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक आपकी मुलाकात होगी। एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑन मंडे एंड अल्लाह हाफिज।